Hello बच्चों, let's see the question and here the question says that the dreaming occurs in। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ड्रीमिंग आता है मतलब हमें जो सपने आते हैं वो कब आते हैं, ये हमें बताना है। तो ड्रीमिंग हमें तो बताया कि हमें ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, राइट। तो वो किस सिचुएशन में आते हैं, उस वक्त ब्रेन का जो फंक्शनिंग होता है वो क्या होता है, किस किस वजह से, ऐसी कौन सी हमारी स्टेट होती है दैट कॉजेस द ड्रीमिंग। बेसिकली इन 1953 में कुछ न्यूरो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया कि हमारी कुछ फिजियोलॉजिकल स्टेट ऐसी होती है जो पीरियोडिकली अकर होती है। पीरियोडिकली यानी कि टाइम टू टाइम अकर होती है, एक परफेक्ट पीरियड ऑफ टाइम पे। पीरियोडिकली मतलब हम कब बोलते हैं, जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो सिचुएशन दोबारा आकर हो, सो पीरियोडिकली वी से, राइट। सो ड्यूरिंग स्लीप जब हम सोते हैं एट दैट टाइम कुछ कंडीशंस पीरियोडिकली ऐसी आती है जिनमें जो ब्रेन का एक्टिवेशन है वो एकदम हाई पीक पे होता है। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट हाइटेंड ब्रेन एक्टिवेशन। सो ब्रेन का जो एक्टिवेशन स्टेट होता है वो कैसा होता है, उस टाइम पे बहुत हाई होता है। एंड उस टाइम को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रैपिड आई मूवमेंट। उसे कहा जाता है रैपिड आई मूवमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में REM भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसी टाइम होती है जिसमें अचानक से हमारे ब्रेन के सेल्स जो होते हैं या फिर ओवरऑल जो ब्रेन फंक्शनिंग कह सकते हैं हम, वो एकदम हाई पीक पे हो जाता है। एंड दैट हैपेंस पीरियोडिकली इन स्लीप। जब भी हम नींद में होते हैं तो पीरियोडिकली ये सिचुएशन आती है जिसे हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। तो बेसिकली आई के जो कुछ मूवमेंट्स होते हैं वो आई मूवमेंट्स, हमें तो पता है कि हमारा जो आंखें होती है, आई होती है, वो सेल से ब्रेन को ज्वाइन होती है, अटैच होती है, राइट। सो ऐसे आई के कुछ मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं पीरियोडिकली एट दैट टाइम कि उसके वजह से ब्रेन में एक हाइटेंड पोजीशन या फिर एक हाइटेंड पीरियड क्रिएट हो जाता है और जिस वजह से ड्रीमिंग आता है पर्सन को। एंड 70% टू 95% ड्रीमिंग इसी REM टाइम में ही होता है। मतलब ये जो REM पीरियड है ना, रैपिड आई के जो मूवमेंट्स है जो कि ब्रेन से अटैच होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें 70 to 95% सपने उसी टाइम पे आते हैं। तो ये जो स्लीप होती है वो एक्चुअली क्यों होती है, बिकॉज ऑफ एक केमिकल की सिक्रीशन की वजह से होती है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है, हमें पता है। तो ये जो एसिटाइल कोलिन होता है बेसिकली उसके रिलीज की वजह से, एंड कहाँ रिलीज होता है, पॉन्स में। हमारे ब्रेन का जो हिस्सा है पॉन्स, वहां पे रिलीज होता है। अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ब्रेन स्टेम का एक पार्ट है, एक हिस्सा है जहां पे क्या होता है, पॉन्स में एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाता है। एंड दिस केमिकल कॉजेज सच अ हाइटेंड सिचुएशन। इस केमिकल की वजह से ही वो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें नॉर्मली आई के मूवमेंट जो होते हैं, अगर देखा जाए नाइट के टाइम पे स्लीप में, वो हाई हो जाते हैं। साथ ही साथ बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। हमारा ब्रीथिंग और हार्ट रेट यानी कि हार्ट की पल्सिंग जो होती है वो भी थोड़ा फास्ट हो जाती है। मतलब जब भी हम सपने देखते हैं उस टाइम पे हमारा हल्का सा हार्ट रेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ऐसे कहते हैं। क्योंकि हमें क्या पता है कि नींद में जब भी इंसान सोता है तो रिलैक्स पोजीशन में होता है, उसी वजह से उसके नॉर्मल सिचुएशन से हार्ट रेट नींद में डाउन होता है। मतलब जब भी इंसान सोता है तो उसके हार्ट रेट कैसे होते हैं, थोड़े लो होते हैं, क्योंकि इंसान रिलैक्स पोजीशन में होता है। लेकिन जब सपने आते हैं तब थोड़ा सा ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाता है और थोड़ा सा पल्स रेट भी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। सो ये कुछ फिजिकल मतलब चेंजेस है जो दिखाई देते हैं जब हमें सपने आते हैं। सो इसीलिए हम यहाँ पे ऑप्शन कौन सा लेंगे, हमारा आंसर ऑप्शन दैट विल बी REM स्लीप, यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि हमें ड्रीमिंग कब आता है, एट द टाइम ऑफ REM स्लीपिंग। सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।